भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की। कनक रचितनी श्रेणी अनुपम निज सूत की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का। अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं। पुणाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूँगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं व्यर्था नहीं आया हूँ। अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जंजन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु कर लिया आपस में निपटारा। हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण करने कवच और उतार धर दिया के कर में। चकित भीत चहचा उठे कुंजों में विहग बिचारे। दिशा सन रह गई देख ये दर्शय भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में। साधु साधु की गिरी मंद्र गुंजी गंभीर गगन में। अपना करते विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला। देवराज का मुखमंडल पड़ गया गलानी से काला। कलीन कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही परदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। किंतु विशिख जो लगा कर्ण की, बलि का आन हृदय में। बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मगन विस्मय में। झुका शीस आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूँ मैं। करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूँ मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ। पर सुरतव को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर। आज तू लाके भी नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं। मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलीकरण दूसरी ने मेरी गति है। पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भरों में मती है। नहीं जानता था कि छदम इतना संहारक होगा। दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम घेरेगा। वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ। कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा शुद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको यो लघु था मेरी। दानी कहीं दिव्य है मुझ में आज छां भी तेरी। तरण सा विवश डूबता उगता बहता हूँ। शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा। हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सूर हारा। हाँ पड़ पुत्र प्रेम में आया था छली करने को। जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था बन विपर चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देखकर तेज दिगम अति तेरा। कांप उठा था आते ही देवतापूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है। हृदय सिमटता हुआ
आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन नियता, पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन, योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मगन हो तुझे अंक में लेकर, इठलाती है मस्तक सूंघ सब तो अपना, यह कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र यह नहीं, कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुँचा है जहाँ करण देवतों ने जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख नहीं सकता अधिक और मैं, कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जगाकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दो, अपने इस दुर्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दो। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर लो। कहा कर्ण ने, धन्य हुआ मैं आज सब कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर, बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो। वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण, यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निसहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मैंने अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तो इसे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी व्यर्था चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाए, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ सरदान सिधारे, देवराज अंबर को व्यर्थ का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को।